नीट यूजी की काउंसलिंग किस कानून के तहत होती है, प्रक्रिया क्या है और किस तरह से होती है, आज मैं बताऊंगी इसके विषय में। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं नीट के विषय में बताऊंगी कि इसमें क्या कानून है और किस तरह से ये काउंसलिंग होती हैं। देखिए, नीट काउंसलिंग मुख्य रूप से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जिसे एनएमसी अधिनियम 2019 की धारा 14 और भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन अधिनियम 2016 के तहत वैधानिक रूप से आयोजित की जाती हैं। नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट जैसे बोलते हैं, उसमें कौन कौन सी सीट मिलती है? एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस। काउंसलिंग को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनी नियम मैं बता रही हूँ कि किस तरह से। सबसे पहला है मुख्य कानूनी अधिनियम, जिसे एनएमसी अधिनियम 2019 कहते हैं। इसकी धारा 14, यह कानून पूरे देश में यूजी मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा नीट और इसके बाद पारदर्शी काउंसलिंग आयोजित करने का कानूनी अधिकार देती है। भारतीय दंत चिकित्सा परिषद अधिनियम 1948, इसके तहत डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया DCI के नियमों के अनुसार बीडीएस सीटों की काउंसलिंग होती है। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग NCISM अधिनियम 2020, इसके तहत BAMS, BSMS और BUMS जैसे आयुष यूजी कोर्स की काउंसलिंग के लिए नियम तय किए जाते हैं। दूसरा है ऑल इंडिया कोटा, जिसे AIQ का कानूनी आधार बताया गया है कि 15% ऑल इंडिया कोटा यूजी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार देश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 15% सीटें केंद्र सरकार के पास आरक्षित रहती हैं। MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन कार्यरत MCC को सुप्रीम कोर्ट के आदेश विशेष रूप से आनंद SBG बनाम केरल राज्य 2012 के तहत यूजी काउंसलिंग कराने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। राज्य कोटा 85% स्टेट कोटा के कानून। सबसे पहले मैं बताती हूँ जिस तरह से मध्य प्रदेश में अभी काउंसलिंग होना शुरू हो गई है, तो प्रत्येक स्टेट में जैसे 85% का स्टेट कोटा होता है। ये कानून है। राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशालय प्रत्येक राज्य अपने स्थानीय शिक्षा अधिनियमों और डोमिसाइल या मूल निवासी कानूनों के तहत 85% सरकारी सीटों और राज्य की निजी मेडिकल सीटों की काउंसलिंग करता है। स्थानीय आरक्षण कानून यूजी राज्य काउंसलिंग में सीटों का आवंटन संबंधित राज्य के जातिगत और आर्थिक EWS आरक्षण कानून के तहत होता है। देखिए, यदि आप नीट यूजी काउंसलिंग के किसी विशिष्ट चरण के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया आप मुझे बताइए। MCC ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग नियम, इसके विषय में भी बता दिया। राज्य कोटा काउंसलिंग और डोमिसाइल मूल निवासी जो होता है, इसके विषय में भी बता दिया। रिफंड सिक्योरिटी मनी जब्त होने के जो कानून और नियम हैं, मैं ये बात में बताऊंगी। अभी काउंसलिंग चल रही है तो काउंसलिंग के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून है, वो ये कानून है, इनके तहत काउंसलिंग होती है। यानी आपको नेशनल में भी 15% जो सीटों का आरक्षण है वो सरकार, केंद्रीय सरकार के पास रहती है और राज्य सरकारों के पास 85% कोटा होता है। तो ये है आज का मैंने नीट के विषय में बताया। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए। अथाह सागर है इस ज्ञान का, उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा करके बताने की कोशिश करती हूँ बहुत ही सरल भाषा में, क्योंकि हमारे भाई बहन, हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो दूर दराज गाँव में रहते हैं, उन तक अगर मेरा वीडियो पहुँचता है और वो प्रश्न पूछते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। आज के लिए इतना ही। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।